Welcome learners. So today we have BANE 146 Anthropology of Indigenous People. So देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का क्या कॉन्सेप्ट होता है। आपको अपना जो सिलेबस है रीड थ्रू करना है, पूरा पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आप छोड़ छोड़ के चले जाओगे। उसके बाद आपके पास जो टाइम बचेगा उसमें आप ये वाले क्वेश्चंस रेडी करोगे। तो इससे क्या होगा, देखो ये वाले क्वेश्चंस तो आपके रेडी हैं, एग्जाम में ये जो आएंगे ये तो आप फटाफट कर दोगे। जो ऐसा होता है कि एक दो क्वेश्चन बाय चांस नहीं आता है या आपको नहीं समझ में आता है तो वो वाला आप खुद लिख सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ब्लैंक हो, ठीक है। तो ये दोनों जो काम करने से आपकी जो प्रॉपर प्लानिंग होती है, प्रिपरेशन होती है एग्जाम की। और मैं जिस तरह से मैं आपके लिए पुराना पैटर्न लेकर पुराने एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आती हूँ, मुझे पता होता है कि कौन से वाले क्वेश्चंस आने वाले हैं, किनके ज़्यादा चांसेस हैं, तो मैं उसी हिसाब से आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आती हूँ। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इंडिजीनियस पीपल आना ही आना है, ये वाला 20 मार्क्स का। और इसमें आपके लिए आपके साथ हिस्ट्री भी पूछ लेते हैं। मीनिंग, डेफिनेशन एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिजीनियस पीपल, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ हिस्ट्री ऑफ इंडिजीनियस पीपल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट्स ऑफ इंडिजीनियस पीपल। क्वेश्चन नंबर 3, बायोलॉजिकल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। इसमें आता है आपसे कल्चरल डाइवर्सिटी ज़्यादा पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी साथ में बायोलॉजिकल भी पूछ लेते हैं, ठीक है। पूरा 20 मार्क्स का ये आपका क्वेश्चन आता है। देन प्रॉब्लम ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्राइब्स एज इंडिजीनियस पीपल, ये वाला क्वेश्चन भी आपका कई बार आ चुका है कि क्या आइडेंटिफिकेशन की प्रॉब्लम आती है ट्राइब्स में, इंडिजीनियस पीपल में, क्या इनमें फ़र्क है, क्या दिक्कतें आती हैं, ठीक है। ये वाला आपको प्रॉपर बना के लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोमैटोमेट्रिक कैरेक्टर्स, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी आपका आ रखा है कई बार। क्वेश्चन नंबर 6, डर्मेटोग्लाइफिक्स, डिटेल्ड क्वेश्चन आता है इसमें, विद डायग्राम पूछा जाता है, जो आपको डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। तो वो वाला भी अगर आप ये वाला क्वेश्चन लिख रहे हैं तो साथ में डायग्राम भी बनाकर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, कलर ब्लाइंडनेस। क्वेश्चन नंबर 8, इंडिजीनियस पीपल ऑफ इंडिया, इसमें आता है उसका कल्चरल प्रोसेस बताना होता है। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, पहले आप इंडिजीनियस पीपल के बारे में थोड़ा सा बताओगे, फिर इंडिजीनियस पीपल ऑफ इंडिया के बारे में, जो इंडिया के उनके बारे में, और फिर कल्चरल प्रोसेस के बारे में बताओगे। और जहाँ पर आपको डायग्राम बुक में दिया हुआ है, मेक श्योर कि अपनी आंसर कॉपी में आपने जो आंसर शीट है उसमें डायग्राम बना कर आओ, ठीक है। तो जो डायग्राम बुक में है उसको बना कर आओ, जो आपका आंसर का फॉर्मेट है, आंसर का जो आपका एक इमेज है वो अच्छा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, अंडरस्टैंडिंग एंथ्रोपोलॉजी ऑफ एजुकेशन। बेसिकली ये एजुकेशन पे है कि किस तरह से एजुकेशन हेल्प करती है, तो आप एजुकेशन के ऊपर पूरा पढ़ लेना है। एजुकेशन पे से कई क्वेश्चंस बनते हैं कि एजुकेशन किस तरह से हेल्प करती है, एजुकेशन से क्या क्या हो सकता है, एजुकेशन क्या बेनिफिट लाती है, ठीक है, उस तरह से। क्वेश्चन नंबर 10, कास्ट और एक यहाँ पर है देखो फंक्शंस ऑफ द कास्ट, ये एक साथ आते हैं। व्हाट इज कास्ट, पहले आप लिख दोगे प्रॉपर व्हाट इज कास्ट, उसके बाद लिखोगे फंक्शन। आप बताओगे फंक्शंस होते क्या है, उसके बाद आप लिखोगे फंक्शन नंबर 1 अंडरलाइन, फंक्शन नंबर 2 अंडरलाइन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11, कास्ट ट्राइब कॉन्टिन्यूम एज अ फीचर ऑफ द इंडियन सोसाइटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, फंक्शंस ऑफ द कास्ट सिस्टम, आ गया ना ये। तो व्हाट इज कास्ट एंड टेल द फंक्शंस ऑफ द कास्ट सिस्टम। देन क्वेश्चन नंबर 13, इंडिजीनियस नॉलेज, इसमें 3 पॉइंट्स आप लिख सकते हो, ठीक है। इंडिजीनियस नॉलेज क्या होती है। देन क्वेश्चन नंबर 14, इंडिजीनियस नॉलेज फ्लोरा एंड फॉरेस्ट की, वाटर की। देन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15, इंडिजीनियस मेथड ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इसमें आप एनी 3 या एनी 4 लर्न कर सकते हैं और वो लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास पीसा, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट। ये किस तरह का एक्ट है, क्या इसमें होता है, क्या क्या इसके रूल्स रेगुलेशंस है, वो आपको इसमें लिखना है। क्वेश्चन नंबर 17, फॉरेस्ट एक्ट FRA, किस तरह का एक्ट होता है, क्या इसमें होता है, कब ये लाया गया था, किसने ये लाया था, इस तरह से आपको प्रॉपर इसके बारे में बताना है। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 18, द राइट्स इशू ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज़, क्या क्या इनके राइट्स है, किस तरह से अपने राइट को नहीं देख पाते हैं, किस तरह से उसको उनसे वंचित है, ये सब आपको उसमें प्रॉपर लिखना है। देन वी हैव सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, दैट इज लिटिल ट्रेडिशन एंड ग्रेट ट्रेडिशन, ये आपका आएगा साउथ में, लिटिल ट्रेडिशन एंड ग्रेट ट्रेडिशन। देन ट्राइब्स वर्सेस इंडिजीनियस पीपल, या डिफरेंस बिटवीन ट्राइब्स एंड इंडिजीनियस पीपल, या इन दोनों में क्या रिलेशन है, ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार। देन वी हैव पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, PVTGs, इसके बारे में आपसे पूछा जाता है, शॉर्ट में ही इसके बारे में भी आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो ये थे यू हैव सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर BANE 146 एंथ्रोपोलॉजी ऑफ इंडिजीनियस पीपल, जो कि आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। इन क्वेश्चंस को अच्छे से रेडी करिए, ठीक है, टाइम बचेगा, प्रॉपर रेडी करके लेकर जाइए, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होने चाहिए जो आपके प्रॉपर रेडी हो, और वो यही क्वेश्चंस होंगे क्योंकि
देखो आपकी आंसर शीट जितनी अच्छी होगी ना उतना ही आपका अच्छे मार्क्स आएंगे। और आंसर शीट जब अच्छी होगी जब आपको पहले से पता होगा कि किस तरह से आपको लिखना है, वहां पे जाके सोचना और फिर उसको लिखना और फिर आंसर बनाना फॉर्मेट में काफी ज्यादा टाइम जाता है और फिर हम उतना प्रोडक्टिव भी अपनी जो कोशिश है वो नहीं दे पाते। तो पहले से रेडी करके जाओ, अच्छा होगा आपके लिए, मार्क्स अच्छे आएंगे। तो इसी के साथ हम वीडियो खत्म करते हैं, बाय।